हेलो दोस्तों, प्रेमानंद जी की रहस्यपूर्ण बातें। संतों की परंपरा में प्रेमानंद जी का नाम एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन साधन, भक्ति और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उनका मन हमेशा ईश्वर और आध्यात्म के रहस्यों की ओर खींचता रहता है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या बाहरी उपदेशों से नहीं है, बल्कि आत्मानुभूति और भीतर की साधना से प्राप्त होता है। मन का रहस्य। प्रेमानंद जी कहते थे कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन को साथ लिया जाए तो संसार की कोई भी शक्ति हमें डगमगा नहीं सकती, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति अपने ही विचारों पर इच्छाओं का दास बन जाता है। यही कारण है कि वे साधना में एकाग्रता और ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण मानते। प्रेम का महत्व। उनके उपदेशों में प्रेम का स्थान सर्वोपरि था। वे कहते थे कि जब तक मनुष्य में करुणा और प्रेम का भाव नहीं जागेगा, तब तक उसकी साधना अधूरी है। उनके अनुसार ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम। प्रेम वो शक्ति है जो नफरत, ईश्वर और अहंकार जैसे विकारों को जला देती है। प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जीव जंतु, प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि तक फैलना चाहिए। रहस्य ज्ञान। आत्मा और परमात्मा का मेल। प्रेमानंद जी का मानना है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जो हमें अलगाव दिखाई देता है वो अज्ञान का परिणाम है। जब साधक ध्यान और भक्ति में गहराई तक उतरता है तो उसे अनुभव होता है कि आत्मा ही परमात्मा है। यही अद्वैत ज्ञान उनके उपदेशों का मुख्य आधार था। मौन का रहस्य। वे ये भी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर मौन का अनुभव नहीं करता, तब तक वह सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौन से मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उनका कहना था कि शब्द बाहर की दुनिया में ले जाते हैं और मौन भीतर की दुनिया में। सपनों और ध्यान के रहस्य। प्रेमानंद जी बताते थे कि नींद और सपने मनुष्य के अवचेतन से संकेत हैं। यदि कोई साधक ध्यानपूर्वक अपने सपनों को समझे तो वह अपने भीतर छिपे कई रहस्यों को जान सकता है। ध्यान के माध्यम से साधक अपने अवचेतन को शुद्ध करता है और आत्मिक शक्तियों को जागृत करता है। अहंकार का त्याग। उन्होंने बार बार समझाया कि अहंकार ही सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक मैं और मेरा भाव रहता है, तब तक मनुष्य सच्चे प्रेम और भक्ति को नहीं जान सकता। वे कहते थे जो अपने अस्तित्व को शून्य कर देता है वही परमात्मा के अस्तित्व से भर जाता है।